नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है, तो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बहुत सारे व्रत त्यौहार हैं। तो इनमें से अपरा एकादशी भी पड़ने वाली है, जो कि 2 और 3 जून को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी से संबंधित विस्तार से पूजन, शुभ मुहूर्त और भी जानकारियाँ मैंने वीडियो में अपलोड कर दी हैं। और जो आज का वीडियो है, इसमें हम पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे और अपरा एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा है उसे सुनेंगे। और अपरा एकादशी पे हम कौन से उपाय कर सकते हैं अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, तो उपाय जानेंगे। और कौन से ऐसे वर्जित कार्य हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करने हैं, तो वो भी जानेंगे। तो बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं। और अचला एकादशी इसलिए भी इसका नाम है क्योंकि इस दिन जो हम कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका हमें अचल फल मिलता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए इसका नाम अचला एकादशी भी है। यह जो विशेष दिन है, यह श्री हरि विष्णु जी का प्रिय दिन है। इसमें भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा और आराधना करते हैं। दिक्पंचांग के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। व्रत जो है 2 जून और 3 जून को रखा जाएगा, जिसमें एक दिन गृहस्थ जीवन वाले एकादशी व्रत रखेंगे और अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत होगा। तो 2 तारीख को गृहस्थ वाले लोग रखेंगे और 3 तारीख को वैष्णव संप्रदाय के लोग अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो व्रत किस दिन रखना है ये तो मैंने बता दिया। अब आइए जानते हैं जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो क्या है। 2 तारीख को जो गृहस्थ वाले व्रत रखेंगे, तो उन लोगों के लिए पारण का जो समय है वह 3 जून को सुबह 8:05 AM से 8:23 AM तक रहेगा। सुबह का समय है जो गृहस्थ 2 तारीख को व्रत रखेंगे। और जो वैष्णव जन 3 तारीख को व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 जून को, मतलब अगले दिन 4 जून को सुबह 5:41 AM से 8:10 AM तक पारण का मुहूर्त है। तो जो 2 को व्रत रखेंगे वो 3 को पारण करेंगे गृहस्थ लोग, और जो वैष्णव जन है 3 को व्रत रखेंगे तो 4 को पारण करेंगे। तो ये तो हो गई पारण से संबंधित जानकारी। और अब आइए जान लेते हैं कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी ही निंदा करते हैं, वे भी अवश्य नरक में ही पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल 3 पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा घाट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती
नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृग को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्म राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और भगवान की विशेष कृपा पाता है। तो यहाँ पे कथा समाप्त हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर कथा है और अपरा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो कि हर तरीके के जो पाप हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो कथा आपको अच्छी लगी होगी ज़रूर ही। और आइए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत से संबंधित 10 वर्जित बातें जो हमें अपरा एकादशी पर नहीं करनी है। तो सबसे पहले है कांसे के बर्तन में भोजन करना। तो हमें अपरा एकादशी पर कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन से दूर रहना है। मसूर की दाल भी वर्जित है। चने और कोदो का साग भी खाना वर्जित है। स्त्री प्रसंग वर्जित है। इस समय मन शुद्धिकरण और आत्म शुद्धिकरण जरूरी है। इस दिन जुआ आदि नहीं खेलना है। और इस व्रत में नमक, तेल, चावल, अन्न मतलब वर्जित है। फलाहार पर व्रत रखें। और छठा जो है मधु, शहद खाना भी इस व्रत में वर्जित है। और इस व्रत में आप दूसरे का अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। जो खाएंगे वो आप अपना ही खाएंगे। इस दिन क्रोध, बुरे विचार, कलह, वाद विवाद, झूठ बोलने का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो आपको हमेशा ही ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन खास करके एक दिन तो आप ये चीज़ों से दूर ही रहें। इस दिन पान खाना और दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना, ये सब जो है वो त्याग देना चाहिए। और इस दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि आप व्रत हैं तो दिन भर खाते ही रहें। कम से कम एक बार ही भोजन करें हो सके तो। और तुलसी दल जो है वो नहीं तोड़ना है। तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना है। तो आप पूजन में तुलसी का प्रयोग कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें, या फिर गमले में या नीचे जो गिरे रहते हैं स्वच्छ जगह पत्ते अपने आप, उसे आप धुल करके पूजन में प्रयोग कर सकते हैं।
और अब आइए जानते हैं, ये तो 10 कार्य थे वर्जित कि जो हमें नहीं करने हैं। और अपरा एकादशी के दिन विशेष करके चावल नहीं खाया जाता है। और जो व्रत हैं वो तो फलाहार करेंगे, अन्न तो वैसे भी नहीं खाएंगे, लेकिन जो घर के अन्य सदस्य हैं वो अगर चावल से परहेज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर कौन से उपाय करके हम अपनी आ रही जीवन में परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अपरा एकादशी पर उपाय। अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के साथ घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सुख समृद्धि मिलने के साथ कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। पीपल वृक्ष में 33 कोटि के देवी देवता का निवास होता है, तो आप ये उपाय जरूर करें कर्ज से मुक्ति के लिए। और दूसरा उपाय है, एकादशी के दिन घर के किसी हिस्से में एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप किसी स्वच्छ स्थान पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें माता लक्ष्मी और विष्णु जी के नाम से। और तीसरा उपाय है, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस मंत्र का करीब 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप पे भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहेगी। और अगला उपाय है, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शंख से जला अभिषेक करें। इससे भगवान जो हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शंख से अभिषेक जरूर करें अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का। एकादशी पे स्नान दान का बहुत महत्व होता है, तो आप ज़रूर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पाप कटते हैं। और दान में आप किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, अनाज, मिठाई, जल, अन्न किसी भी प्रकार का आप दान करें तो इससे लाभ होता है। और अगला उपाय है, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगला उपाय है, अपरा एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण जातक को दुगना लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि जो बृहस्पतिवार है वो गुरु ग्रह का दिन है, गुरु बृहस्पति का दिन है। तो आप विष्णु भगवान और गुरु बृहस्पति दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं पूजा करके। और अगला उपाय है, पीपल में दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। उस समय भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस उपाय से भगवान विष्णु आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे। और अगला उपाय है, हल्दी की गांठ का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नौकरी और व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन साबुत हल्दी की 2 गांठें भगवान विष्णु को अर्पित करें। ओम केशवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। तो हल्दी की 2 गांठ का उपाय ज़रूर करें। और आई होप आपको ये उपाय वाली जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और कथा आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आने वाले व्रत पूजन त्यौहार की कथा आप इसी तरह सुनने को आपको मिलती रहे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि और सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।